अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नया कारोबारी आइडिया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने बहुत से कारोबार की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई हैं, दूध के मुतल्लक, फार्म के मुतल्लक, डेयरी फार्म, हेयर सलून, ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो आज जो कारोबारी आइडिया लेके आया हूँ वो बहुत ही कमाल का है आपके लिए। और जितने भी ये कारोबारी आइडियाज मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको सब ये नौजवान रन कर रहे हैं। तो आप भी कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कारोबार की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी आपको डिटेल्स वीडियो बनाकर दिखाया करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए चलते हैं इस नौजवान की तरफ, आपको बताते हैं कि ये नौजवान कौन सा कारोबार कर रहा है, इसमें मुनाफा क्या है, इसमें आपने एहतियाती तदबीर कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। और अबू बकर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। महबूब भाई क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। अच्छा, भाई आप बताएं कि आप की उम्र क्या है। मेरी एज है 20 साल है। तो ये काम है जो हम्म, मुर्गियों का काम है, पोल्ट्री फार्मिंग है। ये इस लाइन में मुझे 6 साल हो गया। पहले मैंने 5 साल इसमें काम किया है। छह सही हो साल का मेरा तजर्बा है इस काम का। सही हो गया। ये काम बहुत ही एक ना अच्छा काम है जिसमें आपको प्रॉफिट मिलती है, हम्म, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। सही हो गया। तो आप इसमें जिस हद तक मेहनत करेंगे हम्म। आपको उस हद तक अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं, इससे पहले आपके कोई बड़े काम करते थे या आप नए इस काम में आए खुद ही। नहीं नहीं, मेरे बड़े सारे यही काम करते हैं। मेरे सही। ताया अबू हैं, मेरे अबू हैं या मेरे चाचू वगैरह हैं, वो यही हम्म, काम करते सही, माशाल्लाह। तो ये आपका शेड देखने में काफी पुराना लग रहा है, यानी कि इससे आप लग रहे हैं कि खानदानी ये इसी काम में है। हैं। ये हमारा जो ये वाला फार्म है ना, ये हम्म, हमारा जाती है खुद का है। सही हो गया। लेकिन इसके अलावा जो फार्म है वो हमने रेंट पे लिए हुए हैं। ये बहुत काफी बहुत ज्यादा पुराना है। आज से 20 साल हो गए मेरे ताया अबू को ये फार्म करते हुए। तो हम्म। ये उनका ये 20 साल पुराना फार्म है। अच्छा, यानी कि जब आप कारोबार में आए हैं, ताया अबू और आप तायाजाद भाई सारे, तो आपने इस कारोबार को मजीद बढ़ाया है। जी, हमने ये वो बढ़ाया फार्म है। ठेके पर कैसे लेते हैं, वो क्या सीन है। वो ये सीन है कि आप कहीं भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं भी पता करें कि यार कहीं पे रेंट पे है फार्म। हम्म, तो आप जाएं वहाँ पे, आप रेंट पे ले सकते हैं। आप जाते हैं उनसे बात करते हैं, जैसे कि कोई भी शॉप हम रेंट पे ले लेते हम्म, हैं। कोई भी और चीज़ है रेंट पे लेते हैं, उसका रेंट पे करें। आपका जो भी होता है वो एग्रीमेंट आप कर लेते हैं। तो उसके बाद आपके दिन मिलते हैं 1 साल का किया आपने, 2 साल का किया। आप अपना वो आपको फार्म दे देंगे, हर चीज़ आपको अवेलेबल करेंगे जिसमें मशीनरी भी होगी, हर चीज़ होगी। तो आप उसको कर सकते हैं। यानी कि हर चीज, मशीनरी वगैरह सब कुछ, वो प्रॉपर फार्म रेडी होते हैं। जी, सब बिल्कुल मतलब कि मुकम्मल होते हैं। उनका हम्म, कानूनी एरियाज जो मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, हर चीज़ उन्होंने आपको दे देनी सही हो गया। है। सिर्फ आपने उसमें जो करना है, आपका जो होगा मुर्गी वाला बिजनेस जो भी होते हैं, क्या लें कि आपने फीड्स वगैरह जहाँ से लेके आनी है उनसे हम्म, रब्ता करना, ब्रोकर वगैरह। सही। मतलब आपने उनसे मिलकर ये काम यानी करना कि है। एक बंदा ऐसा है कि उसके पास अगर वो करोड़ों रुपए नहीं है, फार्म वो नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो पोल्ट्री फार्म का कारोबार करना चाहता है, तो वो उसके ठेके पर ले सकता है। हाँ, इसका साल का ठेका कितना होता है, यानी कि मैं किसी से 1 साल पे लेता हूँ तो 1 साल का कितना ठेका होगा इसका। ये मुख्तलिफ होता है। मतलब कि आपने जिस हद तक आप करना चाहते हैं, मतलब कि ये फार्म है, ये इसमें 10,000 मुर्गी है। सही। आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो मुर्गी के हिसाब से होता है कि आप उस नहीं, लिहाज से फॉर रख। एग्जांपल जैसे कि आज कल एक नए फार्म बन रहे हैं, वो तकरीबन 20-20 हजार चूजे वाले फार्म है। तो वो एक 20-30 हजार वाले चूजे के फार्म का साल का किराया कितना होगा। वो इस तरह होता है कि अगर 1,000 मुर्गी है ना, तो जी। उसकी परसेंटेज होती है 1 लाख रुपए कर लें या 1.5 लाख रुपए कर लें, उस हिसाब से। हम्म, 10,000 मुर्गी का शेड है ना, सही। तो इसका रेंट होगा तकरीबन अब जो चल रहा है 13-14 लाख रुपया रेंट है साल का। सही हो और गया। आप जब करेंगे ये जो रेंट आप हम्म। कह रहे हैं, ये आपको प्रॉफिट के बाद ये सब चीजें निकाल कर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती अच्छा, 1 साल में अगर मैंने 20 हजार चूजे का जो लिया हुआ है पोल्ट्री फार्म, वो कितने फ्लाक निकल जाएंगे। है। आप अगर एक बीस बीस साल हजार रेंट पे लेते हैं तो वो 20,000 चूजा है ना, जी जी, तो 40 दिन में वो तैयार हो जाता है ठीक हो गया। मुर्गी जो आती है ना। सही। तो आप एक साल में 5 फ्लाक तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, 1 साल में तकरीबन 5 फ्लाक तैयार तकरीबन हो जाते 5 हैं। इजीली आप कर अच्छा, सकते हैं। 1 फ्लाक 20 हजार का चूजा, आप ये बता दें कि 20 हजार चूजा, पहले तो ये बताएं कितने में आएगा, और फिर 20 हजार चूजे पर खर्चा कितना होगा, और 1 फ्लाक में से बचत कितनी आएगी। ये इस तरह होता है ना कि जो भी रेट्स वगैरह होते हैं ना, ये मुख्तलिफ होते हैं। जैसे सही। चूज़ा
वो आज के दिन का रेट है, जो चल रहा है उस मुताबिक आपने उसको 20,000 के साथ कर ले, वो बन जाता है। वो उतना चूजा होगा तो भी 5 फ्लाक है इसमें। एक जब आप चूजा लेते हैं उनसे तब का रेट आपको दिया जाता है, और जब तैयार कर लेते हैं तो जो रेट उस दिन जो चल रहा होता है वो आपको दिया जाता है। मतलब कि जो भी चीज़ है ना, जैसे सब कारोबार चल रहे हैं ये भी वैसे, कि जो रेट हुकूमत का रेट जैसे चल रहा होता है उसी लिहाज से होता है। लेकिन आपको मेन बेनिफिट ये होता है, इसमें लॉस तब होता है जब आप अनगैली करते हो। आप मेहनत करेंगे इसमें कोई मतलब क्या कि मुर्गी ठीक ठाक जानवर सही पला हुआ है तो आप कोई इशू नहीं। आप कोई ऐसी चीजें बताएं कि फीड, ये वाली फीड अच्छी होनी चाहिए या ये वैक्सीन अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक 20,000 में अगर चूजा लेके आ रहा है कोई नया बंदा, अगर 20,000 चूजा डाल रहा है तो उसके चूजे को नुकसान ना हो, क्या ऐसी भी कुछ चीजें हैं? और बाज़ औक़ात मैंने ऐसे भी देखा है कि लोगों ने चूजा ले आए, फीड भी डाली, दवाइयां भी दे रही, चूजा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ पाता, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम किलो 1.5 किलो का होता है। तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो चूजे का मोर्टेलिटी ना हो, यानी कि, और दूसरे नंबर पे ये हो कि नुकसान ना हो बंदे को, चूजे का वजन भी अच्छा हो। ये सब चीजें जो होती हैं, इन सब चीजों का जो काम है ना उसमें सब चीजों का अहम किरदार होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है मैनेजमेंट आती है, आपको मैनेजमेंट अच्छी करनी आती हो। उसके बाद दूसरा मेडिसिन होती है जो आपको अच्छे तरीके से आपको जानकारी हो कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, क्या आप अच्छे तरीके से मेडिटेशन करें, फिर वैक्सीनेशन अच्छी करें आप। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना किरदार उसमें ये होता है कि आप परहेज़ करें। इसमें वैक्सीनेशन जो लोगों का बाहर वाले लोगों का अंदर आना जाना जो होता है, और साथ एरिया जो होता है आपके पोल्ट्री फार्म के उसको क्लियर रखना होता है। ये काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती है, लेकिन सबसे मेन किरदार जो होता है ना वो मेडिसिन है, मैनेजमेंट है और आपकी मेहनत। सही हो गया। अच्छा, आप ये बताएंगे, ये जो आपके फार्म पे मुर्गियां तैयार होती हैं, अभी आपकी मुर्गियां तैयार हैं माशाल्लाह? हाँ माशाल्लाह तैयार है। तो कितने किलो का चूजा है, आपने एवरेज लगाई है? हाँ ये 2 किलो प्लस की मुर्गी है। 2 किलो प्लस। तो आप भी कभी खाते हैं इधर, कोई खापे शापे भी चलते हैं? चलते हैं जब जे और थोड़े दिनों तक जब इसको हम सेल करेंगे, कजन वगैरह दोस्त आ जाते हैं तो फिर मिल के यहाँ पर चलता है सब। यानी कि अपना भी खाना पीना लगा अपना रहता भी है और चला बिजनेस भी रहता है, चलता रहता बिजनेस है। भी चल रहा है, सब बेहतर है। अच्छा, आप ये बताएं कि मेरे फॉलोअर कहते हैं कि हमने कारोबार स्टार्ट करना है, पहले दिन हमने गए एक बंदे से, हमने बात कर ली, साल पे हमने रेंट पे ले लिया, वो तकरीबन साल का रेंट है 14 लाख, इसमें से 5 लाख एडवांस रेंट पे चला गया। अब चूजा 20,000 कितने का आएगा वो जरा बताएं। वो 20,000 चूजा क्या लिया आपने, 8 लाख का लिया है या जितने का भी तकरीबन 5-7 लाख का चूजा। 5-7 लाख और का 40 दिन पर उस पे खर्चा कितना होगा वो जरा वो बताएं। खर्चा जो होता है ना, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं ना तो उसमें ये होगा कि आपका ब्रोकर के साथ लिंक होगा ना, तो आपने कोई भी पैसे नहीं देने उसको। वो आपकी जो भी उनके साथ बात होगी ना, एग्रीमेंट हो जाएगा कि जब आप सेल करेंगे, जब आपको पैसे मिलेंगे, बाद में आप उनको फीड के भी पैसे दे सकते हैं, चूजे के भी बाद में दे देने हैं, मेडिसिन के भी बाद में दे देने हैं। फिलहाल आपको जो चाहिए पैसे वो 3-4 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। जो आपने मशीनरी या कोई भी किसी किस्म का काम खराब होता है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, सर्दी और गर्मी में इसका क्या ख्याल है? बिजली का कितना किरदार इसमें अहम जरूरी है? ये सबसे ज्यादा होता है कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं जो सही हो गया। तो इधर जैसे कि अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इधर लाइट का होना बहुत जरूरी है। गर्मियों में ज्यादा खर्चा होता है, मतलब कि ना लाइट की ज्यादा डीजल वगैरह लाइट चली जाती है लोड शेडिंग की वजह से ना, तो बत्ती का ज्यादा खर्चा गर्मी में होता है। सर्दियों में तो यही होता है ना कि आग जला दी, टेम्परेचर को महफूज रखना होता है, बाहर तो वैसे ही ठंड होती है, तो जैसे जैसे ये बॉडी वेट करती जाती है आगे तो फिर इसको ठंड ही चाहिए होती है, तो वो बाहर पहले ही होती है। अच्छा, एक नया बंदा है, उसके पास 5-10 लाख रुपए है, उसने जाके एक बात कर ली है कि भाई मुझे फार्म दे दें ठेके पे, उसको फार्म मिल गया। अब उसको पता तो है नहीं कि मैंने इसको संभालना कैसे है, तो सुपरवाइजर कितने पैसे लेता है, लेबर उसकी कॉस्ट कितनी आती है, वो जरा बताएं। लेबर 12 घंटे काम करती है, 24 घंटे काम करती है, वो क्या? इसमें ये होता है, अगर कोई नया बंदा लेता है जाके फार्म, पहले तो उसने फार्म लिया, उसकी सारी चीजें मुकम्मल की, वो कर लिया, फिर उसने ब्रोकर के साथ किया, वो हो गया। अब उसको चाहिए एक सुपरवाइजर चाहिए और उसके चूजे के हिसाब से लेबर चाहिए। अभी 20,000 का चूजा, 20,000 चूजा तो उसमें 4 होते हैं, 2 वर्कर दिन पे होते हैं, 2 रात पे होते हैं। इनकी 12 घंटे ड्यूटी होती है, एक ने 12 घंटे दिन को करनी है, दूसरे ने रात को 12 घंटे करनी है। तो इस हिसाब से इसकी मैनेजमेंट और जो सुपरवाइजर की सैलरी होती है वो आपके मुताबिक आप उससे बात करें कि इतना चूजा
तो इतने चूजे की साइड पे भी इतनी चारी है, तो मैक्सिमम जो होती है बनती है वो आप उसको दे दें। तकरीबन आप कह लें कि 40,000 रुपया, मतलब कि ना 20,000 चूजा है ना, इस पे चलती है सुपरवाइजर। सही हो गया। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे काफी ज्यादा हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो मैंने सुना है कि इस पोल्ट्री फीड में एक ऐसा सिस्टम भी है कि एक बंदा आपको 50-60 लाख रुपए या जितना भी एक फ्लाक का खर्चा आता है वो आपको थमा देता है कि ये लें, आपने फार्म रेंट पे लेना है, रेंट पे ले या जो मर्जी करें, आप पूरा फ्लाक इसको मेरे पैसे को इस्तेमाल करें और फ्लाक के बाद एक परसेंटेज के हिसाब से मुझे पैसे दे दे। तो क्या ऐसा निजाम चल रहा है, या अगर चल रहा है तो वो कितनी परसेंटेज पे आप किसी से पैसे लेते हैं, या अगर आप नहीं ले रहे, आपका तो माशाल्लाह अपना फार्म है या कोई और बंदा लेता है, तो वो कितनी परसेंटेज पे लेता है? वो इस तरह होता है कि आपको जो भी जानने वाला है या जिसके पास पैसे हैं, तो आपका उनके साथ है इतना कि आपको वो दे रहा है, तो आप उनसे ले लेते हैं पैसे, अपना कारोबार करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, आप करते हैं। और जिस हिसाब से आपकी उनसे बातचीत हुई होती है कि भाई मैं आपसे इतने परसेंटेज लूंगा, 5% है, 10% है, मेरा जितना भी है, आपका जब फ्लाग रेडी हो जाएगा, जब आप हर फ्लाग पे सेल करेंगे तो उसमें मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, तो आप उसको उतनी दे दें। ठीक है। मतलब कि 10% है तो आप 10% उसको दे दें। यानी कि आजकल रूटीन वाइज चल कितनी रहा है, 5 है, 10 है, 11 है, कितने परसेंट ले रहे हैं तकरीबन? तकरीबन इतना नहीं नॉलेज के, क्योंकि मैंने वो किया नहीं है। सही हो गया। जो मेरा ये जहाँ पे कर रहा हूँ इस टाइम, ये मेरा अपना है। ठीक हो तो गया। मैक्सिमम 10% 15% चलता है, जिसमें जो आप पैसे दे रहे हैं ना आपको, उसको आपने 10-15% आपने उसको हर फ्लाग देना होता है। उसके सही। बाद आप उससे बात कर ले तो वो बढ़ा भी लेते हैं। कोई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैक्स आगे आगे जैसे जाएगा मेरी परसेंटेज 2% 3% वो आगे आगे बढ़ती जाती सही है। अच्छा, आपके पास माशाल्लाह इस वक्त 10,000 चूजे है, जी। तो 40 दिन में ये तैयार हो जाता है। 40 दिन के अंदर 10,000 चूजे में से मोर्टेलिटी कितनी हो जाती है? ये तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर अगर या बाहर मुख्तलिफ बीमारियाँ चल रही हैं, आप उससे महफूज रख रहे हैं, फिर भी आपकी मुर्गी को बीमारी आ जाती तो मोर्टेलिटी तब होती है। आम रूटीन में 2-3 इतने 10,000 में ना 4-5 मोर्टेलिटीज मैक्सिमम जो आम है ना रोजाना की, है, मतलब रोजाना की। हो जाती है। यानी कि अगर 40 दिन का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 200 चूजा 40 दिन। 200-300 मोर्टेलिटी हो जाती है। अच्छा, उस मोर्टेलिटी का आप क्या करते हैं? वो जो मोर्टेलिटी होती है वो लोग होते हैं जो ना डंप करते हैं, कचरा बना देते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं। वो लोग होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट होता है, उनको कॉल करें आप, वो आपके फार्म पर आ जाते हैं, उनकी गाड़ी होती है, आप उनको दे दें, वो ले जाते हैं। यही हो गया। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ना पोल्ट्री फार्म के थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दायरे के अंदर ये बोरे भर भर के बाहर फेंक देते हैं। और वो ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके बड़े फार्म होते हैं ना, वो फार्म के अंदर ही साइड पे ना एक उन्होंने गड्ढा खोदा होता है, उसमें उन्होंने ना चीजें रखी होती हैं, वो फेंक देते हैं उसमें, फिर ऊपर से वो डाल देते हैं, वो वहीं पे ही खत्म हो जाती है। और जिनके फार्म छोटे, जैसे कि हमारा कह लें कि हमारे पास उस तरह की सहूलत नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से दूर जो भी नदी होगी या कोई जहाँ पर ये आबादी वगैरह होती है, लोगों से दूर जहाँ भी खाली जगह है, आप वहाँ पे फेंक सकते हैं, जहाँ पर ड्रम वगैरह रखे हो या जो भी चीजें, आप उधर जाके फेंक। अच्छा, मुझे ये बता दें कि 10,000 चूजा आपने माशाल्लाह ले भी आए, पहले दिन तैयार भी हो गया। अभी इस मंथ 10,000 चूजा कितने का आया है और इस पे खर्चा कितना हो गया है तकरीबन आपका खर्चा, यानी कि बता दें, और उसके बाद आपको प्रॉफिट कितनी आएगी, कोई अंदाजा है आपको? बिजली के खर्चे, सब खर्चे निकाल के, लेबर कॉस्ट निकाल के आपने खालिस्तान प्रॉफिट बतानी है कि 10,000 चूजे में से इतनी प्रॉफिट आएगी हमें इंशाल्लाह। ये मैं बता देता हूँ कि एक जो चूजा है, एक चूजे की प्राइस जो है वो 70 रुपए, एक 70 रुपए का चूजा है, तो 10,000 चूजा है, तो ये तकरीबन बन जाता है 7 लाख के तकरीबन आसपास। ये चूजा हो गया। इस पर जो खर्चा हुआ है मेडिसन का, वो इस टाइम 4.5 लाख की मेडिसन चल चुकी है, तो इसके आगे मेडिसन अब बंद हो जाती है। जब 1 माह क्रॉस करता है ना, तो सिंपल सी मेडिसन आ जाती है, एहतियातन जो आप देना चाहते हैं, तो मेडिसन का इतना हो गया। तो जो फीड्स होती हैं वो काफी लंबा है, वो एक बोरी जो है वो 7-8 हजार की है, तो 450-500 बोरी चल जाती है, अभी तक चल चुकी है। जो 30-40 बोरी या 50 बोरी और चल जाएंगी, तो अभी जो पड़े हैं 5-6 दिन, उसके अंदर ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा रह गया बिजली का बिल, तो वो मैक्सिमम आ जाता है तकरीबन 60-70 हजार रुपया एक माह का, जो माह आप यूज करते हैं। मतलब जिस अभी 40 दिन का फ्लाक है ना, तो रेंट पे जो लोग होते हैं उनमें से अक्सर ये होता है, एक फ्लाक हमने यहाँ पर सेल किया
तो हमारे 20 दिन का गैप आ गया तो वो खाली जाता है, वो वहाँ पर आप यूज़ भी नहीं करते, तो 60-70 हज़ार रुपया एक आपको आ जाता है। ये बिजली का खर्चा, 4.5 लाख रुपया मेडिसिन का खर्चा, चूजे का खर्चा, ये आप लगा लें। दूसरा जो जब आप मुर्गी सेल करेंगे ना, वो सारा आप टोटल करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तकरीबन ये अभी मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, 1 करोड़ का मैक्सिमम इस पर इन्वेस्ट है। सही हो गया। मुर्गी की, फीड की, मेडिसिन की, जो भी है ना, वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 40 दिन की। इसमें जो प्रॉफिट है ना मैक्सिमम, वो सब जो प्रॉफिट है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। आपने मेहनत की, आपने अपनी मुर्गी को अच्छी तरह मैनेज करना है, रेट जो भी हो ना, आपको प्रॉफिट हो ही जाती है माशाल्लाह। ठीक है, इसमें ये होता है। हाँ, अगर काफी ज्यादा रेट डाउन चल रहा है, मार्केट डाउन चल रही है, फिर जाकर फिर भी आपको अपनी मेहनत करनी होती है। मुर्गी आपने सही पाल ली ना, तो आपको हो जाती है, लॉस भी होता है इसमें, लेकिन वो अगर आपकी मुर्गी ठीक पली हुई है ना, तो फिर उस हद तक आपको लॉस नहीं होता। यानी कि लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है अगर रेट काफी डाउन भी चला जाए, लेकिन वो इस लिहाज से कम है कि आपकी शर्त यह है कि मुर्गी आपने ठीक उसको संभाला हो। सही हो गया। अच्छा, जो 20 दिन का गैप आता है उसमें सफाई के क्या मामला आते हैं? वो सफाई का ये होता है कि आपके पास लेबर मौजूद होती है, उन्होंने 40 दिन बाद उन्होंने भी घर जाना होता है, वो दूर से जैसे भी जहाँ से भी आते हैं, तो उनके जैसे आप आज हमारी समझ लें कि मुर्गी सेल हमने की है, तो उनकी अगले दिन से वॉशिंग शुरू हो जाएगी। वो इन सारा जो भी मशीनरी होगी, यूजेबल चीजें होगी, वो सब चीजों को पहले साफ करते हैं, फिर वाश सिंपल पानी से वाश करते हैं या कोई पानी चीज पहले सिंपल झाड़ू लगाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं। इसमें तेजाब वगैरह भी यूज होता है, जो पानी की नालियाँ होती हैं वो साफ की जाती है, अच्छी तरह से वाश की जाती हैं। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें एसिड वगैरह भी होते हैं, सर्फ वगैरह भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि मशीनरी के जो भी आले आप यूज़ करते हैं अंदर यूज़ होते हैं ना, इसमें यह होता है जरासीम से पाक, मतलब कि जो पिछली दफ़ा कर रहे हैं ना, हमने कर लिया, तो अगले फ्लाक में उसका कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, पिछला जरासीम अगले में नहीं ऐड होना चाहिए। हो गया। इसका जो भी पुर्जा या जो भी चीजें हैं वो आपको खत्म करनी पड़ती है। खाली जो रैपर भी होते हैं ना इस चीज के, वो भी आपको खत्म करने होते हैं। माशाल्लाह। पोल्ट्री फार्म का काम है, आप 5 से 10 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के फार्म बनाए, आपने सिर्फ उसका रेंट देना है और बाकी मुर्गी लेके आए और आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल है तो घर से निकलना मुश्किल है। आप निकलें और काम करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगे। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि काम करके कामयाब हो रहे हैं। लास्ट में भाई अबू बकर हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहे, जो मेरे फॉलोअर नया काम करना चाहते हैं, क्या उनको पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहिए या नहीं? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं वो ये काम अगर करना चाहते हैं ना, जो इंसान, पहली बात तो ये है ना कि जब करना चाहे ना तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं तो ये इसमें प्रॉफिट होती है, मेहनत करें, आप करें। पोल्ट्री फार्म बहुत ही अच्छा एक काम है, तो आपको करना चाहिए। इसमें अच्छी प्रॉफिट भी है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सिंपल बात यही है कि मेहनत करो, सब मिलता है, सब कुछ होता है। तो मैं भी कर रहा हूँ, मैंने पहले इसमें काम किया, तो फिर मैंने अभी इसका पहले तजर्बा लिया, अभी मैं कर रहा हूँ। सिंपल मेरी एज देख ले, मैंने क्या किया, 6 साल में सीखा, मतलब कि अभी इन्वेस्टमेंट किया, अभी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। माशाल्लाह, शुक्रिया भाई अबू बकर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।